18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात के अलग अलग शहरों में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पीएम के जन्मदिन के मौके पर जन सेवा दिवस मना रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने जन्मदिन का जश्न मनाया और 71 किलो का लड्डू काट कर बांटा गया। साथ ही वहां 701 दिए भी जलाए गए। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने भी रेत पर पीएम की तस्वीर बनाकर उनका जन्मदिन मनाया। और देश भर से ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। आज वो 71 साल के हो गए हैं और उस अवसर पर अलग अलग राज्यों में किस तरह से उनका जन्मदिन मनाया गया है, पूरे देश भर से अलग अलग ये तस्वीरें। कहीं प्रदर्शनी लगाई गई, कहीं 701 दिए जलाए गए, तो कहीं रेत पर तस्वीर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी गई और कहीं 71 किलो का लड्डू भी बांटा गया। आज 71 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी एक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसे लोग नमो ऐप पर भी देख सकेंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम ने शुभकामनाएं देने वाले लोगों से एक अपील भी की। प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजने के अलावा लोगों से सफाई या दूसरे तरीकों से मानव सेवा करने का प्रण लेने को कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने शुभकामनाएं संदेशों के साथ सेवा करने वाली अपनी तस्वीर भी लगाने को कहा है। आज 71वां जन्मदिन मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जहां पर इस प्रदर्शनी के जरिए इसको नमो ऐप पर भी देखा जा सकता है। 71 साल के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं और बीजेपी ने इसको लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी रखे हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम लोग उनको आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जन सेवा दिवस के रूप में आज पूरी बीजेपी इसको मना रही है। भारत माता की सेवा को लेकर चला जो प्रण। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, देश हितों को करने सुरक्षित लगा हुआ हर क्षण, युवा वर्ग का बना हौसला, महिलाओं की शक्ति बना, वंचित जन को करने सशक्त, कैसे पर्वत सा है वो तना। आओ जाने इतने वर्षों कैसे छाना अनुभव आकाश, कैसे देश का जन जन पाता उनको अपने हृदय के पास। संसद की चौखट पर जिसका झुका सर्वप्रथम माथा, नमो ऐप पर होगी प्रदर्शित प्रधान सेवक की जीवन गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन 17 सितंबर 2021 पर उनके जीवन पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी देखें नरेंद्र मोदी ऐप पर। डाउनलोड करें नरेंद्र मोदी ऐप। और चंदन जजवाड़े दिल्ली से हमारे साथ लाइव है, यतेंद्र शर्मा बीजेपी दफ्तर दिल्ली से लाइव है, भवानी सिंह बीजेपी दफ्तर जयपुर से हमारे साथ लाइव है और चंद्रमोहन कुमार पटना से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करते हुए चंदन, आप ही से किस तरह की तस्वीर दिल्ली से देखने को मिल रही है, किस तरह वहां मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन? बिल्कुल, देखिए यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता लक्ष्मी नगर में कार बाजार पर जो है इकट्ठा हुए हैं और ये अपने साथ ग्रीटिंग्स लाए हुए हैं, साथ ही साथ लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों को यहाँ पर टॉफ़ियाँ बांटी जाएंगी, चॉकलेट्स बांटे जाएंगे, ये कार्यक्रम है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें फाइनली ब्लड डोनेशन होगा, यानी कि एक तरह से सेवा का कार्य होगा, उसके साथ समाप्ति होगी। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ बताइए कि आज आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी शादरा जिला द्वारा लक्ष्मी नगर में एक पोस्ट कार्ड जिस पर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं और उसके साथ साथ एक एक चॉकलेट हम जो यहाँ पर रेड लाइट पर जो लोग रुकेंगे उनको देने का हमने ये कार्य कर रहे हैं। पोस्ट कार्ड जो हम दे रहे हैं उस पर मोदी जी को शुभकामनाएं हैं और इसके साथ साथ लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी को शुभकामनाएं यहाँ दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी शादरा जिला द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी
भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये चॉकलेट्स आप किन लोगों को देंगे? जो गाड़ी में होंगे, जो रेड लाइट पर जो लोग रुकेंगे, जो आम जनता है, जो गाड़ी में है, जो स्कूटर पर हैं, उनको हम मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक चॉकलेट हम ये दे रहे हैं। और इसके साथ साथ तो देखिए, यह तमाम कार्यकर्ता हैं और ये जो लक्ष्मी नगर का चौक है, ये पूर्वी दिल्ली का बड़ा ही व्यस्त चौराहा है। यहाँ से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इकट्ठा होते हैं और जाते हैं, तो उन लोगों के साथ जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा हर एक के पास आप देखेंगे कि ये कार्ड रखा हुआ है पोस्ट कार्ड साइज का, जिसमें कि विश के साथ साथ शुभकामनाओं के साथ ही यहाँ पर सुझाव भी मांगे गए हैं लोगों से कि वो क्या चाहते हैं दिल्ली और देश की बेहतरी के लिए। इन तमाम तरह की जो जानकारी होगी वो बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा करेंगे और इस पर आगे काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। भवानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, बीजेपी दफ्तर में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा? देखिए, अभी मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ और दफ्तर की एक तस्वीर बताता हूँ कि दुल्हन की तरह सजाया गया। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और आप देखिए कि पूरे दफ्तर को सजाया गया फूल मालाओं से। अब कार्यकर्ताओं का ये आने का सिलसिला शुरू हुआ। दो तरीके से ये मनाया जाएगा, एक सेवा समर्पण के रूप में, दूसरा इसको राजस्थान बीजेपी किसान सम्मान जवान सम्मान दिवस के रूप में भी मना रही है, और वो किसान मोर्चा पूरे प्रदेश भर में आयोजन कर रहा है। खेमाराम जी हमारे साथ हैं, किसान मोर्चे के जो इस आयोजन को कर रहे हैं। क्या करेंगे आप इसके अंदर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी के लेकर 20 साल पूर्ण हो रहे हैं। 20 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के माध्यम से राजस्थान में हम इनके 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 कार्यक्रम करें पूरे राजस्थान में, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक किसानों का सम्मान, और वो क्या है आपका? किसानों का सम्मान और जवानों का सम्मान। अभी हमने पूरे जयपुर शहर से, जयपुर ग्रामीण से, जयपुर देहात से एक सूची बनी 71 लोगों की, जिसमें उत्कृष्ट किसान हैं, पूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट पशुपालक है, उनको सम्मान पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस किसानों और जवानों के सम्मान के जरिए? ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी ने ही किसानों के लिए जो किसान सम्मान राशि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सारी जो योजनाएं बनाई वो मोदी जी ने बनाई। इससे क्या संदेश किसानों के बीच में संदेश जाएगा? प्रधानमंत्री ने जो किसानों के बीच में काम किया, आप जिस तरीके से किसानों का सम्मान कर रहे हैं, ये पहले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा, जवानों के बारे में सोचा। जवानों की कई पुरानी मांगे थी, वो हमारे मोदी जी ने ही पूरी की। आप जवान हैं? आप टोपी लगा रखी उससे? नहीं। सोच रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन जो किसान सम्मान किसान जवान, उसको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसके जरिए संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किस तरीके से देश भर में काम किए, और जवानों को लेकर खासतौर पर उनका लगाव रहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बॉर्डर पर लगातार जाते रहे और जिस तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर वो काम करते रहे, उसको लेकर एक संदेश देने की कोशिश है। जी, यानी कि अलग अलग तरीकों से आज बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी खास तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस खास मौके पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, और कोविन ऐप पर एक वैक्सीन ट्रैकर भी चल रहा है, जो लगातार दिखा रहा है कि कितने लोगों को टीके लग चुके हैं। ये वैक्सीन मीटर हम आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी एक साइट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ नीचे देख सकते हैं कि आखिर दिन भर में कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपील भी की है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन आज करें, और आज दिन भर हम आपको ये वैक्सीनेशन ट्रैकर दिखाते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पटना में क्या स्थिति है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पटना का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कोविड टीकाकरण का महाअभियान आज कार्यक्रम रखा गया है, और इसके लिए बिहार में तकरीबन 50,000 स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। तो साथ ही तकरीबन 15,000 टीकाकरण केंद्र पर आज लोग पहुंचकर और टीका लगवा सकते हैं। 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर खास टीकाकरण अभियान रखा गया है, जहां पर लोग
पहुंचेंगे और सीधे टीका लगवा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर ये किस तरह का अभियान रखा गया है और कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है जो आज टीकाकरण केंद्र पर पहुंचेंगे और टीका लगवाएंगे? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज जन्मदिन के अवसर पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर टीकाकरण का महाअभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग ने ये लक्ष्य तय किया है कि आज तक का सर्वाधिक टीका हम आज लगाएंगे। 30 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया है और आज 30 लाख टीका या उससे अधिक राज्य के अंदर लोगों को लगाया जाएगा। और इस काम के लिए लगभग 50,000 टीकाकर्मी और हमारे स्वास्थ्यकर्मी क्षेत्र में लगे हैं। लगभग 14,500 टीकाकरण केंद्र पूरे राज्य के अंदर बनाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस टीका केंद्र पे विशेष तौर पे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ वो स्वास्थ्य कर्मियों को भी पुरस्कृत करेंगे। इसके अतिरिक्त टीका लेने वाले लोगों से मिलेंगे। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी ओर से आज शुभकामना यहाँ से दिया जाएगा। साथ ही राज्य के अंदर 122 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने, उसमें से 70 जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पीएसए प्लांट लगना है, वो पीएसए प्लांट का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहाँ से किया जाएगा। तो कुल मिला के कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी सारी तैयारियां हैं और यहाँ पर महाअभियान भी चलाया जा रहा है पटना में। जैसे कि तस्वीरें आपने देखी, वहाँ महाअभियान चलाया जा रहा है पटना में और अलग अलग राज्यों में बीजेपी इसको अलग अलग तरीके से मना रही है। वहीं आज 71 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज अपना 71वां जन्मदिन कुछ खास तरीके से वो मना रहे हैं। जनसेवा दिवस के रूप में उनका ये जन्मदिन पूरे देश भर में बीजेपी अलग अलग तरीके से मना रही है। कहीं किसान सम्मान के तौर पर इसको मनाया जा रहा है तो कहीं रिकॉर्ड टीकाकरण आज करने की बात भी कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है कि जो भी लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं वो कोशिश करें कि आज रिकॉर्ड मात्रा में टीकाकरण भी हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त कर अनिशम सेवा महे की अपनी सर्ववादित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया, मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त और निर्णायक नेतृत्व मिला है जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामय जीवन दिया बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्व भर को ये दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है। बीजेपी ने पीएम मोदी का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए बड़े कामों का जिक्र किया गया। और आज रात 10 बजे देखना ना भूलें नरेंद्र मोदी की अनदेखी दास्तां, मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी।